नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, सीटी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जिन बच्चों ने अभी तक क्लासें लगाई थी उन्हों को पता भी चल गया है भी कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पशु परिचर की क्लासें आने वाले सभी एग्जामों के लिए और पशु परिचर में दी पोस्ट क्लासें रहने वाली है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज अपने राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, राजस्थान में मस्जिद व महल। इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक पशु परिचर भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज भी नहीं परचेज की है तो वो हमारे प्ले स्टोर ऐप एजुकेशन फैक्ट्री पर जा सकते हैं। प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं, फुल्ली लेंथी टेस्ट है और राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे इतने टेस्ट। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उषा मस्जिद कहां पर है? तो उषा मस्जिद क्या पर है? बयाना भरतपुर में है। कहां पर है? बयाना भरतपुर में है। और बयाना भरतपुर में है। और अपने बात करते हैं, बयाना भरतपुर में उषा मस्जिद है और भरतपुर में ही एक मस्जिद और है जो कौन सी है? जामा मस्जिद है। कौन सी है? जामा मस्जिद। अपने बात करें जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद पूरे अपने एक राजस्थान में है और तीन अन्य है। एक तो है दिल्ली में। कौन सी है? दिल्ली में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। एक मस्जिद है आमेर में। जामा मस्जिद कहां पर है? सॉरी, आगरा में। कहां पर है? आगरा में। आगरा में इसका निर्माण करवाया था जहां आरा ने, जो शाहजहां की क्या थी? पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। उसने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। एक जामा मस्जिद है जो है फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो जिसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। और एक जामा मस्जिद अपने राजस्थान में है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बलवंत सिंह ने। किसने करवाया था? बलवंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बलवंत सिंह ने करवाया था। तो याद रखना इतनी जामा मस्जिद के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले मराठा सरदार कौन थे? तो भेंट सॉरी भेंट भेजने वाले मराठा सरदार कौन थे? तो राजा साहू थे जो शिवाजी के पुत्र हुआ करते थे। मराठा शासक महाराजा शिवाजी के जो कौन थे? पुत्र हुआ करते थे राजा साहू। उन्होंने क्या की थी? भेंट क्या थी? भेंट की थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का कब बनी थी? तो 1464 में बनी थी। कब बनी थी? 1464 में बनी थी। और इसमें क्या है कि एक अकबर मस्जिद है और इस अकबरी मस्जिद में 1567 में, कब? 1567 में। और एक 1613 में ये जहांगीर और वो अकबर ने क्या की थी? यहाँ पर दो बड़ी बड़ी देग या कढ़ाइयां क्या की थी? भेंट की थी। 1567 में अकबर करता है और दूसरा कौन सा करता है? जहांगीर 1613 में। और ये कहां पर है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। अकबर ने इस मस्जिद के लिए 18 गांव दिए थे। कितने दिए थे? 18 गांव भेंट किए थे। और अकबर खुद कितनी बार आया था? तो 14 बार आया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? तो अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। कहां पर बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। जो किसका है? विश्व का सबसे ऊंचा। जिसका जो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और जामा मस्जिद के आगे बनवाया था, जामा मस्जिद में। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर है। 58.4 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? बुलंद दरवाजे की। याद रखना वे। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थान कहां पर है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थान कहां पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में। कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। और यहां पर क्या है कि सैयद फखरुद्दीन का क्या लगता है? उर्स लगता है। और वो दाऊदी फखरुद्दीन का क्या लगता है? उर्स लगता है सैयद फखरुद्दीन का। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा क्या है? उर्स है। मुस्लिम मुस्लिम में एक दाऊदी बोहरा क्या हुआ करता थी? एक जाति हुआ करती थी, वो संप्रदाय है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर आने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुद किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध होता है, उसमें साथ में कौन आते हैं? संजरी फारस से और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। किसके साथ? मोहम्मद गोरी से। संजरी फारस में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान में आए थे? तो अभी अभी अपने बात की थी, पृथ्वीराज चौहान के समय में ये आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। शक्कर पीर बाबा के नाम से हजरत अजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कहां पर है? तो नरहट झुंझुनू में। नरहट के पीर शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है। और कहां पर है इनकी दरगाह? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू में। झुंझुनू का RJ18 क्या है? RJ18। और इसका शुभंकर क्या है? काला तीतर। सॉरी, क्या है? सीकर का काला तीतर और भट तीतर। ठीक है, याद रखना। सीकर का भट तीतर, बीकानेर का काला तीतर। सीकर का जंगली मुर्गी और झुंझुनू का है काला तीतर। क्या है? काला तीतर। इधर काला तीतर और इधर भट तीतर। और सीकर का क्या है? जंगली मुर्गी। क्या है? जंगली मुर्गी। शुभंकर। याद रखना इतनी बातें इसके बारे में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोड़ा पहाड़, झुंझुनू। दूसरा, कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह जो नागौर और निहाल टावर धौलपुर। तो हजरत कमरुद्दीन जो शाह की दरगाह है वो नागौर में नहीं है। कहां पर नहीं है? नागौर में नहीं है, ये है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर है? तो पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार माही नदी के तट पर है। और गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला है। तो यहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय का क्या लगता है? सबसे बड़ा उर्स लगता है। याद रखना भी, वहां पर माही नदी है। नागौर में सूफी संत किस सूफी संत की मजार है? तो नागौर में शेख हमीदुद्दीन, जिन्हें तारकिल का क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं। तो उनकी कहा क्या है? मजार है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या हुआ करते थे? शिष्य हुआ करते थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है 1 से 6 रजब। कब है? 1 से 6 रजब के मध्य किया जाता है, उर्स किया जाता है। और 2024 में इनका जो कितना उर्स था? 812वां उर्स था। और इस उर्स का जो उद्घाटन करता है वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। कौन करता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। इतनी बातें क्या इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना भी। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित बड़ी देग मुगल सम्राट किस मुगल सम्राट ने भेंट की थी? तो अपने बात की थी 1567 में। 1567 में अकबर भेंट करता है। एक छोटी देग भी है, वो 1613 में कौन भेंट करता है? जहांगीर भेंट करता है। कौन करता है? जहांगीर भेंट करता है भाई, याद रखना। बड़ी बड़ी देग का मतलब कढ़ाई है भी। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। यहां पर विग्रह राज चतुर्थ ने, कब? विग्रह राज चतुर्थ ने, विसल देव ने क्या बनवाया था? संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। क्या बनाई थी? संस्कृत पाठशाला बनवाई थी 1153 ईस्वी में। कब बनवाई थी? 1153 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद गौरी के गुलाम जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसको तुड़ाकर क्या कर दी? इसका नाम क्या कर दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। और यहाँ पर एक मस्जिद बना दी 2.5 दिन का झोपड़ा। जो जहां पर क्या है कि पंजाब शाह की याद में, पंजाब शाह की याद में 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। इस कारण यहाँ इसको क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। जो कहां पर है? राजस्थान में अजमेर में स्थित है। इतनी बातें याद है रखना भी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर ने व्यर्थ किए गांवों की संख्या कितनी? तो अपने बात की थी, जो अकबर ने कितने गांवों को दान दिया था? तो 18 गांवों को दान दिया था। और 14 बार खुद आया था भी, याद करना भी। अकबर 14 बार जियारत करने आया था खुद। और 1567 में बड़ी देग का क्या किया था? इसमें भेंट की थी उसने। पंजाब शाह का उर्स कहां पर लगता है? अजमेर में अभी बात की थी। 2.5 दिन के झोपड़े में पंजाब शाह का क्या लगता है? उर्स लगता है, जिस कारण 2.5 दिन की झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है। चल
चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है? तो चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं और फुल लेंथी टेस्ट है, राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रही। तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित नहीं है। नलियासर मस्जिद सांबर में, उषा मस्जिद बयाना में है और एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है और दुल्ले शाह मस्जिद जालोर में है। दुल्ले शाह मस्जिद जालोर में नहीं है भी, दुल्ले शाह मस्जिद जालोर में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा दरगाह कहां पर स्थित है? तो मुसलमान पीर मकबरा कहां पर स्थित है? तो भवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? भवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। तारकिन का उर्स कहां पर लगता है? तो अपने बात की है तारकिन का जो सुल्तान किसको कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को। और तारकिन का सुल्तान कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना था, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा शहर में किस शहर में स्थित था? किस शहर में स्थित है? तो अब्दुल जो पीर के नाम से जाने जाने वाला बोरा मुस्लिम का अब्दुल रसूल कहां पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। हवा महल का डिजाइन किसने किया था? तो हवा महल का डिजाइन किसने किया था? लालचंद उस्ता ने किया था। किसने किया था? लालचंद उस्ता ने किया था। और हवा महल बनवाया किसने था? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। याद रखना, प्रताप सिंह ने करवाया था। और इसकी कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला क्या है? इमारत है। जो सबसे पहली मंदिर जो इमारत है इसका नाम क्या है? सर्द मंदिर। क्या नाम है? सर्द मंदिर या प्रताप मंदिर। क्या नाम है? प्रताप मंदिर। दूसरी का नाम है रतन मंदिर। क्या नाम है? रतन मंदिर। तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर। क्या नाम है? विचित्र मंदिर। और चौथी का नाम है मुकुट मंदिर। क्या नाम है? मुकुट मंदिर। और पांचवी का नाम है हवा मंदिर। क्या नाम है? हवा मंदिर। और इसकी आकृति किसके तरह दिखाई देती है? तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह क्या देती है? दिखाई देती है। कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। और इसमें 953 क्या बने हुए हैं? जाली झरोके बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जाली झरोके बने हुए हैं। और 365 क्या है? इसमें खिड़कियां हैं। कितनी है? 365 है खिड़कियां हैं। याद रखना इतनी बातें हवा महल के बारे में। निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। अपनी और निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जो जयपुर में क्या है कि छोटी थी और गणगौर की क्या है कि सवारी देखने के लिए क्या है कि रानियों के लिए बनाया गया था। छोटी तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए। इतनी बातें क्या है हवा महल के बारे में याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमेर पैलेस स्थित है। तो आमेर पैलेस कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। और यहां पर क्या बना है? दीवान ए खास बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दीवान ए खास बना हुआ है। और मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। याद रखना, मिर्जा राजा मान सिंह किसके नवरत्नों में शामिल था? तो अकबर के शामिल था। इस कारण दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? इसमें आमेर में करवाया था। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। और ये हिंदी व पारसी शैली का क्या है? मिश्रण है। इसमें हिंदी व पारसी शैली का क्या किया गया है? मिश्रण किया गया है। किसमें? आमेर पैलेस में। एक खंबा या एक खंबा महल के प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध प्रहरी निर्माण का निर्माण करवाने वाले थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट थे। वह महल जिसमें एक जैसे 9 महल है। तो कहां पर है एक जैसे 9 महल? नाहरगढ़ किले में है। माधो सिंह सेकंड ने क्या किया? अपनी 9 पासवान नारियों रानियों के लिए या 9 दासियों के लिए क्या बनवाया था? इसने महल बनाए थे। एक जैसे 9 कमरे बने हुए हैं, वो नाहरगढ़ किले में बने हुए। कहां पर है? नाहरगढ़ किले में। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने किसके लिए करवाया था? तो मराठों से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। एक महल जिसका निर्माण
की भांति किया गया है। यहां पर मजबूत दीवारों का अस्त व्यस्त बुर्ज व गुंबद छतें मुख्य सहित पहरा चौकियां प्रकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियों जैसे सैनिक जिसके घेरे प्रतिकार किए जा सके वो कौन सा महल है? तो जूना पैलेस डूंगरपुर में। कहां पर है? जूना पैलेस डूंगरपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो वीर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? रावल वीर सिंह ने करवाया था। और 1663 में सॉरी 1339 में करवाता है इसका निर्माण। 1339 में इसका निर्माण करवाया था। कितने मंजिला है? 7 मंजिला क्या बना हुआ है? ये पैलेस बना हुआ है या ये महल बना हुआ है। अभी याद रखना, वीर सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सुमेलित नहीं है। नथमल की हवेली जोधपुर में, चंद्र महल की जयपुर में, फलवर्तिका देवी माउंट आबू सब सुमेलित युगम है। कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। मालकोट का किला जो कहां पर है? मालकोट का किला है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। और चंद्र पैलेस, सिटी पैलेस कहां पर बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है। कहां पर बना है? सिटी पैलेस जयपुर में बना हुआ है। चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। और ये कितने मंजिला इमारत है? तो चंद्र महल सिटी पैलेस की कितनी इमारतें हैं? 9 मंजिला इमारत है। कितनी है? 9 मंजिला। जो पहली मंजिल है, याद रखना, प्रीतम ने प्रीतम ने शोभा को प्रीतम ने शोभा को सुख दिया। क्या दिया? सुख दिया। तो उसकी सुख दिया तो उसकी छवि सुधर गई। उसकी छवि सुधर गई। श्रीनिवास शीश श्रीनिवास और मुकुट की तरह। किसकी तरह? शीश श्रीनिवास और मुकुट की तरह उसकी क्या सुधर गई? छवि सुधर गई। शीश श्रीनिवास और मुकुट की तरह। शीश शीश श्रीनिवास और मुकुट की तरह क्या सुधर गई? छवि सुधर गई। तो याद रखना, जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या है? प्रीतम। दूसरी का शोभा, तीसरी सुख, सुख दिया और सुख, चौथी का नाम है छवि मंदिर, पांचवी का शीश मंदिर, श्रीनिवास और मुकुट। याद रखना, इतनी क्या है इसमें मंजिलें दी गई है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णा विलास महल कहां पर है? तो कृष्णा विलास जो महल है वो कहां पर है? कृष्णा विलास महल उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल के चारों ओर घेरने वाला नहीं है? तो तीनों के तीनों, विजय निवास, उदय निवास, खुमान निवास, लेकिन हुकुम निवास इसमें नहीं है अभी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था। मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो मुबारक महल कहां पर स्थित है? तो मुबारक महल अपने बात करते हैं जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। इसका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। नेक्स्ट अपने बात करें, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राजा स्वाई जय सिंह ने क्या करवाया, सॉरी प्रताप सिंह ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला क्या है? इमारत बनी हुई है। अभी अपने बात कर ली थी इसकी 5 मंजिलों की, कैसा इसका आकार है और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ता थे। कौन थे? लालचंद उस्ता थे। याद रखना भाई, लालचंद उस्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे बड़े चांदी के पात्र कहां पर रखे गए हैं? सिटी पैलेस जयपुर में रखे गए हैं। कहां पर रखे गए हैं? सिटी पैलेस जयपुर में। और माधो सिंह कौन था? माधो सिंह क्या है कि एडवर्ड सप्तम, क्या नाम था? एडवर्ड सप्तम। जब इंग्लैंड का जो एडवर्ड सप्तम, जब इंग्लैंड में उनका क्या हुआ करता था, राज्यभिषेक हो रहा था, तो उनको क्या है कि वहां पर आमंत्रित किया गया था माधो सिंह सेकंड को। तो ये अपने साथ क्या है कि जाते हैं उनके दरबार में, तो अपने साथ बड़े बड़े चांदी के 2 पात्र बनाते हैं। कितने किलो के? 345 उसमें क्या आता था? किलो पानी आया करता था, या उनमें क्या भर भर कर क्या है कि पानी वहां पर लेके जाते थे। कौन है?
लेके गए थे कौन? माधो सिंह सेकंड लेके गए थे, और वो चांदी के पात्र आज भी हैं, और कहां पर रखे गए हैं? सिटी पैलेस जयपुर, जिसको अपने क्या कहते हैं? चंद्र महल भी कहते हैं। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। जोगी महल कहां पर स्थित है? तो जो जोगी महल है वो है रणथंभौर में स्थित। कहां पर है? रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर। जहांगीर के महल कहां पर स्थित है? जहांगीर के महल कहां पर स्थित है? तो पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक क्या किया, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप है डाउनलोड कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट है दिए जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तर पैलेस नाम से प्रसिद्ध है, तो चित्तर पैलेस नाम से प्रसिद्ध कौन सा महल है? तो अपने बात करते हैं उमेद भवन पैलेस है। कौन सा है? उमेद भवन पैलेस है, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1928 से लेकर 1940 के मध्य, 1940 से 1928 के मध्य जो करवाया गया था इसका निर्माण। और छित्तर पैलेस कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या है कि छित्तर पत्थर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? छित्तर पत्थरों से इनकी क्या बनी हुई है? दीवारें बनी हुई है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जसवंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था भाई। प्रसिद्ध सुनहरी कोठी कहां पर है? तो सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में है। कहां पर है? टोंक में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब वजीउद्दौला। किसने करवाया था? वजीउद्दौला ने करवाया था। और कब करवाया था इसका निर्माण? वजीउद्दौला ने 1824 में करवाया था। किसने करवाया था? वजीउद्दौला ने 1824 में इसका निर्माण करवाया गया था भाई। हवा महल की पहली मंजिल का निर्माण क्या है? नाम क्या है? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर या सरद मंदिर। क्या नाम है? सरद मंदिर। हवा मंदिर जो पांचवी मंजिल है उसका नाम है। और प्रकाश मंदिर किसका नाम है? चौथी मंजिल का नाम है। रतन मंदिर दूसरी मंजिल का क्या है? नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप मंदिर। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित अपने को करना है अभी। प्रकाश मंदिर कहां पर है? तो फतेह प्रकाश पैलेस है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। सुख पैलेस, सुख कहां पर मिलता है? बूंदी खाने से मिलता है, तो सुख महल कहां पर है? बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। और केसर विलास महल कहां पर है? केसर, केसर क्या है कि सीरे में डाला जाता है, तो सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और किशोरी महल कहां पर है? तो किशोरी महल भरतपुर में। याद रखना, सुख बूंदी खाने से होता है और केसर सीरे में डाला जाता है, तो सिरोही में है भी। हवा महल के बारे में कौन सा बयान सही है? हवा महल एक 8 मंजिला इमारत है? नहीं, 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल सही है। इसमें 953 जाली जोड़के बने गए, तो इसका सही आंसर क्या है? 2 और 3 है भाई। क्या है? 2 और 3। 365 इसमें क्या बनी हुई है? खिड़कियां बनी हुई है। काठ का रेन बसेरा जो कहां पर है? काठ का रेन बसेरा की अपनी बात करें तो झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में। राजेंद्र सिंह ने, राजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने क्या कि लकड़ी, कृष्ण सागर झील थी उसके किनारे एक लकड़ी का महल बनवाया था झालावाड़ में। और उसको क्या कहते हैं? काठ, काठ लकड़ी को कहते हैं, तो काठ का रेन बसेरा मतलब महल बनवाया था। सुमेलित नहीं है। सुनहरी खेती कहां पर है? टोंक में। अभी कहां पर है? टोंक में। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा मूसी महारानी की छतरी जो कहां पर है? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। सुनहरी खेती कहां पर है? टोंक में है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? वजीउद्दौला ने 1824 में करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्कप स्कल स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस महल में स्थित है? तो स्कल्पचर पार्क कहां पर स्थित है? स्कल्पचर पार्क कहां पर स्थित है? महल कहां पर स्थित है? तो माधवेंद्र पैलेस में। कहां पर है? माधवेंद्र पैलेस में। माधवेंद्र पैलेस कहां पर है? नाहरगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? नाहरगढ़ दुर्ग में। याद रखना, नाहरगढ़ दुर्ग में ये स्थित है अभी। नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। जिसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए शानदार सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो वाजिद अली शाह, वजीउद्दौला या वाजिद अली शाह सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो छत्रसाल ने करवाया था। रंग महल एक सभ्यता भी है जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में भी। याद रखना। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डींग को क्या कहते थे? दीर्घपुर कहते थे। क्या कहते थे? दुर्ग पर कहते थे। और इसमें महलों का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो बदन सिंह था। बदन सिंह कौन था? बदन सिंह और मोकम सिंह। बदन सिंह और मोकम सिंह दो भाई थे। और उस समय स्वाई जय सिंह ने इनके मध्य करवाई थी क्या?
उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था तो बदन सिंह को डींग क्या क्या दी थी, जागीर दी थी, और इसको क्या उपाधि दी गई थी, ब्रिज राजा की क्या दी थी, उपाधि दी थी। और उसी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर राज राजेश्वर श्री राज की उपाधि किसको दी थी, स्वाई जय सिंह को दी थी। किसको दी थी, स्वाई जय सिंह को दी थी। वही बदन सिंह क्या था, डींग के महलों का निर्माण करवाया था भाई। सुमेलित नहीं है, बादल विलास जैसलमेर और लालगढ़ महल बीकानेर में, जूना महल डूंगरपुर में, फूल सागर महल उदयपुर में। तो फूल सागर महल बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, अभय सिंह ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमेर में दीवान ए आम का निर्माण करवाने वाला कौन था, तो राजा मान सिंह था। मिर्जा राजा मान सिंह ने आमेर पैलेस का निर्माण करवाया था, और उसमें दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, वैसे याद ना रहा है तो मान सिंह मुगलों के क्या था, समकालीन था, मुगलों के दरबार में रहता था, तो इतना याद रखना। ठीक है, अकबर और जहांगीर। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया, तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले में करवाया गया। किस किले में, चित्तौड़गढ़ किले में। सुमेलित सही कीजिए। तो मुबारक महल कहां पर है, मुबारक महल जयपुर में। सुनहरी खेती कहां पर है, टोंक में। और एक थंबिया महल, जो एक थंबिया महल है वो कहां पर है, डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर में। रेशमा महल कहां पर है, सीकर में। कहां पर है, सीकर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4-2-3-1। क्या होगा, 4-2-3-1। चोखेलाव महल राजस्थान में किस महल में स्थित है, चोखेलाव महल अपने राजस्थान की बात करें तो जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में हवा महल की कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं, 5 मंजिल। जिसमें पहली मंजिल का नाम क्या है, शरद, रतन, विचित्र और प्रकाश, और 5वीं मंजिल का नाम है हवा। हवा ऊपर से क्या है कि 5वीं मंजिल का नाम है हवा, इस कारण इसका पूरे का नाम क्या रख दिया, हवा महल निर्माण क्या रख दिया, नाम रख दिया। और इसका निर्माण किसने करवाया था, स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, लालचंद उस्ता थे। कौन थे, लालचंद उस्ता थे। और इसका जो आकृति दिखाई देती है वो किसके समान, श्री कृष्ण के मुकुट के समान। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। और वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो राजस्थान में कहीं पर प्रोवाइड नहीं हो रही है इतने कम रुपए में। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।